नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु गुरुदेव। समस्त मुनि संघ को चरणों में नमन वंदन। गुरुदेव, आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे इस तिलक नगर परिवार में आपका आगमन हुआ और ये संयोग कल मैं वैभव नगर मंदिर में था परसों, तब आपने श्री संघ को अनुमति दी और ये हम सब का सौभाग्य है कि आचार्य विद्यासागर जी महाराज के बाद आपके हम साक्षात तिलक नगर धरती पर आपको पाकर हम अभिभूत हैं। मैं भी आपको सुन रहा था तो जो मेरे मन में वर्षों से जो विचिंतन चला आ रहा है, मेरे अधिकांश मित्र 100 में से 80 मित्र मेरे जैन समाज के दिगंबर श्वेतांबर, तो मेरा उनसे कई बार सत्संग होता रहता है। मेरे 2 प्रश्न गुरुदेव आपकी ही बात में से निकले हैं। जो पहला है, जो मैं ये मानता हूँ कि जैन धर्म नहीं विचारधारा है और जैन धर्म की जो पद्धति जो शिक्षा है वो हमारे जीवन को जीने की आदर्श पद्धति है। दूसरा गुरुदेव, हम जीवन में हर सुख पाना चाहते हैं और उसके लिए हम कुछ भी करते हैं, ये इन केन प्रकारण कैसे भी धन का संचय, वैभव का संचय, ये सब करते हैं। इस संपदा को अर्जित करने के कारण कई बार हमसे दिल भी दुखता है किसी से का गलत भी होता है, किसी के प्रति दुर्भावना भी व्यक्त हो जाती है। तीसरा, मैं राजनीति करता हूँ, जाने अनजाने में कई अच्छे काम करने के बावजूद भी किसी का दिल दुख जाता है, किसी की आत्मा को ठेस पहुँचती, किसी के का हित हो जाता है। तो इन बातों से अपने आप को हम कैसे संरक्षित करें कि हम इन दुख जो पहुंचाते हैं उसका पश्चाताप या प्रायश्चित हम कैसे करें? बहुत सुंदर। देखिए, आपके 3 सवाल हैं। पहली बात, आपने जो कहा जैन धर्म नहीं एक विचारधारा है, इस वाक्य में थोड़ा सा संशोधन कर दें। जैन धर्म केवल एक धर्म नहीं अपितु एक ऐसी विचारधारा है जो हमें सहज, शांत, संतुलित और स्वस्थ जीवन जीने का मार्ग प्रशस्त करता है और हमें इसे प्रचारित करना चाहिए। इस संदर्भ में मैंने व्यापक प्रकाश डाल दिया। आपने जो दूसरी बात कही कि सुख, सब प्रकार का सुख पाने की चाह में येन केन उपायन धन अर्जन करने में जब हम दूसरों का अहित या अनिष्ट कर देते हैं, तज्जन्य पापों से अपने आप को कैसे बचाएं, उसका प्रायश्चित या शुद्धिकरण कैसे करें। सबसे पहले व्यक्ति को ये जानने की ज़रूरत है कि सुख है क्या। जब तक हम सुख के स्वरूप को नहीं पहचानेंगे तब तक ये गलतियां होते रहेंगी। सारे संसार के लोगों की एक भ्रांति है कि चीज़ों में सुख है। चीज़ों में सुख नहीं है, ये हम जाने। आपको भूख लगी है, रसगुल्ला खाने को मिलेगा। रसगुल्ला खाने से सुख तो मिलेगा कि नहीं? रसगुल्ला खाने से सुख मिला तो पहला रसगुल्ला खाया, दूसरा खाएं तो सुख दूना होना चाहिए, तीसरा खाएं तो 3 गुना सुख होना चाहिए, चौथा खाएं तो 4 गुना सुख होना चाहिए। होता है क्या? क्या हो रहा है? अपोजिट हो रहा है। यानी रसगुल्ला खाने से सुख नहीं मिला, बल्कि रसगुल्ला खाने से सुख घटा। पहले में जितना सुख मिला दूसरे में उतना सुख नहीं मिला, तीसरे में उतना और चौथे में और नहीं, उत्तरोत्तर कम हुआ ना। मतलब साफ है कि रसगुल्ला खाने से सुख मिलने की बजाय सुख घटा है। तो रसगुल्ला से जो थोड़ा सा सुख मिला या रसगुल्ला खाने से जो सुख मिला, क्यों मिला और कब तक मिला? जब तक भूख थी तब तक सुख मिला, भूख खत्म हो गई, सुख गोल। अभी चाव से रसगुल्ला खा रहे थे, पेट भर जाने के बाद माफ़ करो अब उल्टी हो जाएगी। ये एक उदाहरण है। तो संसार का सुख चीज़ों में नहीं है, वो हमारे दुख के प्रतिकार का एक साधन मात्र है। सुख संतोष में है। अगर हमारे मन में वो संतोष आ जाए तो हमारे लिए दुख ही नहीं है। तो ये दृष्टिकोण बदलने की ज़रूरत है। आध्यात्मिकता जब तक अपने जीवन में नहीं आती तब तक ऐसी उलझन बनी रहती है और ऐसा मनुष्य एक प्रकार की मृग मरीचिका में उलझ जाता है और वहाँ उलझकर अपना सर्वस्व खो देता है, कुछ भी हासिल नहीं कर पाता।
इसलिए हमें उस तरफ ध्यान दे करके चलना चाहिए। और इसका प्रायश्चित, एक तो भगवान के पास रोज प्रार्थना करो कि प्रभु मेरे द्वारा किसी का अहित ना हो और मैं नीति न्याय के मार्ग पर चलूं, मेरी बुद्धि सद्बुद्धि बने रहे, मैं धन पैसे की लोलुपता में अपने जीवन को कुपथगामी न बनाऊं, ऐसी सोच बनाएं। प्रणाम लिख लें।